नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आज आर पार में धर्म परिवर्तन गैंग के हर कोड वर्ड का बड़ा खुलासा होगा। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम के नाम पर कौन सी चाल चली जा रही थी, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि के पीछे आखिरकार क्या राज है और अल्लाह के बंदे किसे कहा जा रहा था। आज मैं हर परत खोलने वाला हूं क्योंकि देश के 24 राज्यों में अवैध धर्म परिवर्तन का जो धंधा चल रहा था उसके पीछे बहुत बड़ी और गहरी साजिश सामने आ रही है। और इसी बीच बीजेपी सांसद रवि किशन ने दावा कर दिया है कि अवैध धर्मांतरण का मुद्दा धार्मिक आतंकवाद जैसा है। रवि किशन ने यह भी कहा है कि वो इस मुद्दे को अब भारत की संसद में भी उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर गौतम और काजी जहांगीर जैसे लोग सिर्फ मोहरा है, क्योंकि धर्मांतरण का जो बड़ा रैकेट भारत में सक्रिय है उसके तार और ताल दोनों विदेश में फैले हैं, जैसे कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आ रहा है। आखिर इस धर्म परिवर्तन गैंग का इंटरनेशनल आका कौन है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि अब यह मुद्दा सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ गया है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ गया है। विदेशी फंडिंग का एंगल सामने आ चुका है, टेरर लिंक का खुलासा हो रहा है, कोड वर्ड की बात अब सामने आ चुकी है। तो क्या उमर गौतम और काजी जहांगीर अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सिर्फ मोहरे हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आज बड़ी पड़ताल के साथ। अवैध फैक्ट्री पर, धर्मांतरण की अवैध फैक्ट्री पर ताला कब? आज का आर पार वाकई बहुत मौजूद है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सोचिए यह साजिश अंतरराष्ट्रीय है। दो 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद से आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन आतंकवाद ने मेरी नजर में एक नया रूप धारण कर लिया धर्मांतरण का। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे को मैं पार्लियामेंट में उठाने जा रहा हूं। तो बीजेपी सांसद रवि किशन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण का मुद्दा धार्मिक आतंकवाद है और इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाई जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर बड़ी बैठक की और प्रदेश की सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि पूरी ताकत के साथ धर्म परिवर्तन गैंग के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये एक गंभीर किस्म का अपराध है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि डरा धमकाकर या लालच देकर अवैध धर्म परिवर्तन का खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। लालच देकर, डरा कर कन्वर्शन करना गलत है। ये बहुत लगातार बहुत सालों से चल रहा था, हजारों करोड़ देश में आता था, मगर मोदी सरकार आने के बाद ये रोकने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन अब हम देश के 24 राज्यों में फैले उमर गौतम वाले धर्मांतरण गैंग के कोड वर्ड का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ये वो कोड वर्ड है जिसके जरिए धर्मांतरण गैंग पूरा नेटवर्क चला रहा था। यूपी एटीएस ने नया खुलासा किया है। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए कुछ कोड तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं जिसमें 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है, जबकि एक कोड वर्ड को डिकोड करना बाकी है। पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी इस्लाम की तरफ वापस आओ। दूसरा कोड वर्ड मुत्तकी, जिसका मतलब है हक और सच की तलाश करना। तीसरा कोड वर्ड सलात, जिसका मतलब है नमाज। चौथा कोड वर्ड रहमत, जिसका मतलब है विदेशों से आने वाला फंड। पांचवा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे, जिसका मतलब है
मूक बधिरों के वीडियो लाइक करने वाले। छठा कोडवर्ड है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि, जिसका मतलब है धर्म परिवर्तन करवाने वाले की आईडी। और सातवां कोडवर्ड है कौम का कलंक। यह कोडवर्ड अभी तक डिकोड नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अवैध धर्म परिवर्तन के इस धंधे में उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर अंतिम कड़ी हैं, या फिर ये सिर्फ मोहरे हैं? सवाल है कि आखिर इनका आका कौन है, क्योंकि मामला सिर्फ यूपी, दिल्ली और कश्मीर का नहीं है। धर्मांतरण गैंग का जाल करीब करीब पूरे देश में फैल चुका है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज आर पार में बहुत बड़े खुलासे का दिन है। धर्म परिवर्तन के धंधे का विश्लेषण बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज बड़ा एक्सपोजे हम करने जा रहे हैं। सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। विदेशों से फंडिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। पकड़े ना जाए इसके लिए बकायदा कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था, और उन कोड वर्ड्स का खुलासा मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखूंगा। एटीएस ने जांच में टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं जैसी जानकारी मिल रही है। धर्मांतरण के रैकेट से क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, ये भी वकील हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं,